किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज की जानकारी चौंकाने वाली जानकारी किसान भाइयों, और इस जानकारी पर आप विश्वास नहीं करोगे। कारण है, जो जानकारी मैं देने वाला हूं उस जानकारी को पहले एक बार आप सुन लीजिए। पंजाब हरियाणा में बाढ़ के हालात बन सकते हैं, बाढ़ का खतरा बन सकता है। अब ये बात सुन करके आप चौंक जाओगे कि अभी तक तो हरियाणा में पूरी तरीके से बारिश भी नहीं हुई है, तो बाढ़ कैसे आ सकती है। जी किसान भाइयों, मैं भी इस बात को देख के हैरान हूं कि इस प्रकार की जो जानकारी है उस जानकारी पर विश्वास करूं या ना करूं। अपडेट में है, मैं आपसे साझा कर रहा हूं और उसका कारण भी बताऊंगा। तमाम जानकारी आपसे साझा करूंगा। ये जानकारी मैं आज आपसे साझा कर रहा हूं, कल या परसों में ये जानकारी आपको दूसरे मौसम के विशेषज्ञ देंगे। ये मैं पहले बता रहा हूं। ये जानकारी इस समय मैं आपसे साझा कर रहा हूं और ये जानकारी आपको कल या परसों या 2 दिन बाद दूसरा मौसम का विशेषज्ञ भी दे सकता है। सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, आज 6 अगस्त शाम के 7 बजे हैं। इस समय हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश तमाम जगहों पे अच्छे बादल छाए हुए हैं। कुछ एक जगह पे बूंदाबांदी का क्रम भी जारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का दिल्ली से लगते हिस्से हैं, जिसमें अलीगढ़ है, मथुरा है, शाहजहाँपुर है, बदायूं है, चंदौसी है और गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, इनमें इस समय बूंदाबांदी का क्रम जारी है। हरियाणा का कुछ एक हिस्सा है, ये सोनीपत का हो सकता है, खरखोदा वगैरह हैं, यहाँ पर भी इस समय कुछ एक बूंदाबांदी की प्रक्रिया जारी हो सकती है। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद इस साइड में इस समय बादल हट चुके हैं, पंजाब से बादल हट चुके हैं। राजस्थान के आधे से ज़्यादा हिस्से से बादल हट चुके हैं। कुछ एक हिस्सा है जिस पे बादल भी हैं और कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना भी है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर बादल हैं और बूंदाबांदी की संभावना भी ज़्यादातर हिस्सों पर है। तो किसान भाइयों, कल की अगर मैं पहले रात के मौसम का अपडेट देता हूँ आपको। रात के मौसम के अपडेट क्या है, पहले ये बताता हूँ आपको। आज रात को जो अभी बादल हैं किसान भाइयों, ये बादल धीरे धीरे करके एक बार कम हो जाएंगे। कुछ एक बूंदाबांदी की प्रक्रिया रहेगी, वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, जिसमें पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम दिल्ली के आसपास का एरिया है और उत्तर प्रदेश का भी दिल्ली के आसपास का है। राजस्थान का थोड़ा बहुत हिस्सा है आपका, ये जगह है आपकी नागौर, सीकर से ऊपर, यहाँ पर भी कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना है रात्रि में गरज चमक के साथ में। हरियाणा का सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, आशी, कुछ जींद का हिस्सा है, कुछ कैथल का हिस्सा है, यहाँ से एक बार मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहाँ तक कि नारनौल, महेंद्रगढ़ और लोहारू, इन तमाम जगहों से एक बार बादल हट जाएंगे। उसके बाद मध्य रात्रि के बाद में फिर से हरियाणा में बादल दिखाई देंगे और बूंदाबांदी का क्रम शुरू हो जाएगा। ये बूंदाबांदी का क्रम दिल्ली एनसीआर में होगा, रोहतक, झज्जर, दादरी और रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और आपका सोनीपत, कुछ एक जींद, असंध, सफीदों, निशिंग, इनमें भी कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा इस समय बूंदाबांदी की संभावना है, यहीं पर रात्रि में भी बूंदाबांदी होगी। अब आगे की बात करें तो जयपुर के आसपास में भी कुछ एक बूंदाबांदी रात को हो सकती है। अब मध्य रात्रि के आसपास में ये क्रम चलेगा। मध्य रात्रि के बाद में धीरे धीरे बादलों की संख्या बढ़ेगी और पूरे हरियाणा पर कल सुबह तक फिर से बादल छा जाएंगे। पूरे हरियाणा में कल पूरा दिन बादलवाई, साथ में हल्की बूंदाबांदी या बारिश की प्रक्रिया हो सकती है। विशेष रूप से हरियाणा का जो दिल्ली है, पलवल, फरीदाबाद, राजस्थान का भरतपुर, उत्तर प्रदेश का आगरा, मथुरा, एटा, हाथरस, हरियाणा का गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, इनमें कल ज़्यादा बारिश की संभावना है। संभावना अच्छी है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, 7 और 8 तारीख को, यानी 7 अगस्त और 8 अगस्त, इन 2 दिनों में हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों पर बारिश की संभावना है, अच्छी बारिश की संभावना है। और उम्मीद तो ये है कि जो बंदरबाट थी वो शायद अब धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। 7 और 8 अगस्त को हरियाणा के ज़्यादातर जिलों पर बारिश की प्रक्रिया होगी। एक तरफ पंजाब की तरफ से पश्चिमी हवाएं चलेंगी, पश्चिमी विक्षोभ आएगा हल्का सा,
वो बंगाल की खाड़ी की नमी को रोकने का काम करेगा। वहाँ से पंजाब की तरफ से वो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके साथ में जब बंगाल की खाड़ी की नमी टकराएगी तो ये बारिश पंजाब में भी होगी, हरियाणा में भी होगी और दिल्ली के आसपास भी होगी। हो सकता है दिल्ली में कल पूरा दिन बूंदाबांदी रह जाए। हरियाणा में भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं और मौसम साफ होने की संभावनाएं कम हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इनमें कल शायद दोपहर तक बारिश कम हो लेकिन बाद में बढ़ जाए। यानी कि कुल मिलाकर के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का कुछ एक हिस्सा है जिसमें बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जिसमें विशेष रूप से आप ये मान सकते हो कि जो पाकिस्तान से लगता है राजस्थान के हिस्से, उनमें संभावना थोड़ी सी कम है। मध्य प्रदेश से लगते और उत्तर प्रदेश से लगता जो राजस्थान है, हरियाणा से लगता जो राजस्थान है, इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं। एक चक्रवात भी आ रहा है, हमने आपको बताया था। उस चक्रवात की वजह से दक्षिणी राजस्थान में और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, साथ के साथ में आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इससे नीचे है छोटी बड़ी सादरी हैं और आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जलोर, सिरोही, सांचौर और जसवंतपुरा, फिर आपका जैसलमेर, जोधपुर, कुछ एक बीकानेर, बाड़मेर, ये जिले शामिल हो सकते हैं। वो चक्रवात की चपेट में आएंगे तो वहाँ पे बारिश की संभावना बनेगी। लेकिन किसान भाइयों, मैं बात आज हरियाणा और पंजाब की ज़्यादा करूँगा। अब आज कल और परसों, आज रात को भी मौसम में बदलाव आएगा। मध्य रात्रि के बाद में हरियाणा में फिर से बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी, दिल्ली पर बूंदाबांदी हो जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश की संभावना है, बूंदाबांदी की संभावना है। वह उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जिस पर बारिश और बूंदाबांदी की संभावनाएं 7 और 8 अगस्त को बनी रहेंगी। अब बात यह आती है कि बाढ़ कैसे आएगी। 11 अगस्त को दिन में सुबह से लेकर शाम तक हिमाचल प्रदेश के 4 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पे भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हो सकता है। जो अपडेट हमारे सामने है मैं वो बता रहा हूँ। भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हो सकता है। ये अलर्ट अभी तक तो जारी नहीं हुआ है क्योंकि अभी 11 तारीख को आने में 5 दिन बाकी हैं और इतना पहले कोई भी मौसम की एजेंसी है, मौसम विभाग है, वो अलर्ट जारी नहीं करता। अलर्ट जारी 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले जारी किया जाता है क्योंकि उस समय तक इंतजार करते हैं कि ये मौसम टल सकता है। अलर्ट जारी करने से पहले मौसम के टलने की संभावना देखी जाती है। तो अभी तक ये अलर्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन अपडेट के अनुसार 11 तारीख को पूरा दिन ज़्यादा संभावनाएं तो हैं सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, जिसमें आपका देहरादून है, शिमला है, चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ से ऊपर के हिस्से हैं, पंजाब और हरियाणा से लगता हिमाचल प्रदेश है, इसमें भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी हो सकता है। उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, जो पानी वहाँ पर गिरेगा वो पानी कहाँ जाएगा, इसलिए बाढ़ की संभावना बन सकती है। ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा आएगा। अभी आज की फिलहाल की पोजीशन ये है कि जितनी भी नदियां हैं, चाहे घग्गर है, चाहे यमुना है, चाहे मारकंडा है, जितनी भी नदियां हैं, सभी की सभी नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान पर हैं। और अगले 2 दिनों में जब हरियाणा में और पंजाब में और चंडीगढ़ के आसपास में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होगी तो ये नदियों का जल स्तर नीचे नहीं जाएगा, ये बढ़े रहेगा तो यहीं पर चला रहेगा। यानी खतरे के निशान पर तो पहले से ही ये नदियाँ चली हुई हैं। अगर एकदम से ऊपर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो आप सोच सकते हो क्या होगा। हरियाणा का उत्तरी हिस्सा, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल भी हो सकता है इसमें, इनमें बाढ़ की संभावना बन सकती है। पंजाब के भी उत्तरी से लुधियाना, पटियाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और जो होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, नवाशहर, इनमें भी बाढ़ की संभावना बन सकती है। अब देखना ये किसान भाइयों की क्या अपडेट बदलती है या फिर बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं। ये जानकारी हम आज दे रहे हैं आपको और कल हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। दोपहर की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लाइव कि इसमें क्या संभावनाएं, कैसे मौसम में बदलाव आ रहा है। तो 7 और 8 तारीख को जब हरियाणा, पंजाब में भरपूर बारिश हो चुकी होगी तो यहाँ पर भी जो पानी है उसकी कमी नहीं रहेगी। संभावना ये है कि कल और परसों 2 दिनों में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्से, इनमें तमाम जगह पे, उत्तर प्रदेश में, इन तमाम जगहों पे अच्छी बारिश हो सकती है। और जब अच्छी बारिश हो जाएगी और ऊपर से फिर पानी आएगा तो बाढ़ जैसे हालात बन सकते किसान भाई। हम इसके बारे में आगे और डिटेल देंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ में पल पल की जानकारी के लिए।
मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर किसी किसान भाई को खेती और पशुओं से कोई संबंधित जानकारी चाहिए तो आज रात को 9 बजे हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर हम लाइव आएंगे। हम हर दिन आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं आ पाते हैं। ये हमारी थोड़ी सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम नहीं आ पाते हैं। नहीं तो हम हर दिन हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर लाइव आते हैं। तो आज भी हम लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ रात को 9 बजे हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। तब तक सारे भाइयों ने राम राम।